सुंदर शिकायत कर रही है। और गोपियां कहती है कि मैया जानते हो आजकल तुम्हारा जो लाला है बड़ा उद्यमी हो गया है। ये जा करके वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया ये जा करके हमारे बछड़न को छोड़ देता है। यशोदा मैया ने कहा काम ही तो करता है, तुम्हें बछड़ा नहीं छोड़ना पड़ता। बोले नहीं मैया ऐसी बात नहीं है। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, असमय में छोड़ता है। जब गाय दूहने का समय होता उससे 20 मिनट पहले, और जब गैया का दूध जाकर के बछड़ा पी लेते और जब दूधने के लिए जाते तो दूध नहीं देते। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। और एक गोपी कहती मैया जानते हो आज हमारे लाला ने बहुत गजब कर दिया। मेरे यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी, मैं पजीरी बना रही थी और कन्हैया पहुंच गया। मुझसे पूछा कि अरे गोपी क्या बना रही है। हमने कहा देखो सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, उन्हीं के ताई पजीरी प्रसाद बनाए रही है। अब कन्हैया बोले कि मुझको थोड़ा सा प्रसाद दे दो, उसके बाद फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करना, सत्यनारायण की पूजा करना। और मैंने मना कर दी कि नहीं लाला बिना पूजा के प्रसाद नहीं दिया जाता। और मैया ये जा करके जहाँ पर मैं शालिग्राम को विराजमान की थी, बाहर से दो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले ले आकर के वहां बैठा दिया शालिग्राम को नीचे, और मुझसे जाकर के कह दिया अरे गोपी जाकर के अपने शालिग्राम भगवान का दर्शन कर ले। और मैया जैसे ही मैं जाकर देखी राम राम, मैंने तुरंत वहां से हटाया, निपाई किया और प्रायश्चित पूजा करवाई। ऐसे ऐसे उधम करो। और इतना ही नहीं, रात को पूजा के बाद हम लोग थके थे और सो गए। भाई रात में 12 बजे गया और जा करके मेरे पतिदेव की दाढ़ी बड़ी बड़ी और मेरी चुटैया से इनकी दाढ़ी को बांध दिया और बांध करके भाग गया। और रात में जब ये उठे लघुशंका के लिए, जैसे उठे अब बाल हिचे। अरे मैं बोली क्या करते हो। अब वो बोलते पतिदेव अरे तुम क्या कर रही हो। बड़े अरे तुम क्या कर रही हो। ऐसे करते करते महाराज उनकी आधी दाढ़ी उखड़ गई। अब माताओं का बाल तो मजबूत होता है, बाबा की आधी दाढ़ी। गोपियां कहती है कि मैया तुम्हारा कन्हैया ऐसे ऐसे उधम करे, कितनी शिकायत इसकी बताऊं। मैया बोले तो तुम लोग ऐसा क्या करो ना, ये तुम्हारी माखन को खाता है, मटकी को फोड़ देता है, तो तुम लोग अपने माखन को ऊपर लटका दिया करो, इसके पहुंच से ऊपर, और यह पहुंच नहीं पाएगा तो तुम्हारे माखन सुरक्षित रहेंगे। गोपियां कहती मैया मैंने ये भी करके देख ली। अरे एक दिन तो हम लोग एक वृक्ष पर ऊपर लटका दी मटकी को और उसमें एक घंटी बांध दी। यदि कन्हैया मान लो आता है और यदि मटकी के पास पहुंच भी जाता है, जैसे ही घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे। और मैया हम लोग घंटी बांध करके लटका करके माखन एक जगह छुप गई। और जैसे ही कन्हैया आया और अकेले नहीं, बंदरों को साथ में लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के पहुंचा। जा करके घर में देखा तो माखन नहीं, और जैसे बाहर आया देखा तो छीके पे माखन लटका। अब ये क्या किया कि 10 गोपों को नीचे खड़ा कर दिया और 8 उसके ऊपर खड़े हो गए, फिर 6 उसके ऊपर, फिर 4 उसके ऊपर, फिर 2 और सबसे ऊपर स्वयं खड़ा हो गए। और जब कन्हैया गए, जब देखा तो कन्हैया देखते क्या है, गोपियां बड़ी चालाक है, घंटी लगा दी। तो कन्हैया हाथ जोड़ के कहते कि देखो हम लोग माखन खा ले तब तुम बजना। पहले हमारे बंदर माखन खा ले, गोप बाल माखन खा ले, हम खा ले, और जब माखन खा के चले जाएंगे तब तुम बजना। घंटी ने काटी। अब पहले बंदरों को माखन खिलाया, गोप बालों को माखन खिलाया, और जैसे ही कन्हैया माखन का गोला लेकर के मुख में रखी, वैसे ही घंटी टिन 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 बजने लगी। अब कन्हैया को गुस्सा लग गया कि राम राम, मैंने इतना समझाया था फिर भी तू बज गई घंटी। घंटी हाथ जोड़कर बोली देखिए प्रभु, पशु भोजन करते हैं मैं नहीं बचती,
साधारण जीव मनुष्य भोजन करते हैं, मैं नहीं बचती, लेकिन यदि परमात्मा भोग लगावे, परमात्मा प्रसाद पावे, तब तो फिर बिना घंटी की भोग कैसे लगे, तब तो मेरा भजना स्वाभाविक है। गोपियां कहते हैं कि हमने ये भी करके देख लिया, लेकिन कन्हैया बहुत उद्यमी हो गया है। आज जैसे शिकायत की यशोदा मैया कन्हैया को डांट लगाती है और आगे बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं, लेकिन समय का ध्यान देते हुए एक दिन कन्हैया माखन खाते खाते उनका मन खराब हो गया। तो जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, वो देखिए शहर में नहीं गांव में मिट्टी खाने लगते हैं, मिट्टी का ढेला लिया और मग में रख लिया। आज कन्हैया भी विचार कर रहे हैं कि लोग ब्रजरज की बड़ी महिमा गाते हैं, संत लोग ब्रजरज की बड़ी महिमा बड़ी बखान करते हैं कि ब्रजरज ऐसा है वैसा है, आज इसको चखो तो इसका स्वाद कैसा है। और कन्हैया गए खेलते खेलते और मिट्टी उठाई और मुख में रख ली। अब गोपवाल देखे, बोले अरे कन्हैया, अभी तक तुम माखन खाता था चुरा के, आज चुरा के मिट्टी भी खाने लगे, चल मैं आज मैया से बताऊंगा। अब सब छोटे छोटे बाल आए और मैया से कहते हैं अरे मैया जानती हो आज तेरे राणा ने मिट्टी खाई है। यशोदा बोली मिट्टी? बोली कन्हैया यहाँ, कन्हैया पूछे, बोले हाँ मैया। बोली ये बाल बाल ठीक करे तेरे मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले नहीं मैया, आज परमात्मा जी कह रहे हैं ना हम भक्षिति वाणम कि ना हम भक्षिति और सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम्। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये जितने भी ग्वाल वाल है सब झूठ बोल रहे हैं, सब चाहते हैं कि आज कन्हैया को मार पड़ जाए। ना हम भक्षितवानम, बोलिए हनुमान जी महाराज की। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने विचार किया कि बलराम से पूछे, बलराम कन्हैया ने मिट्टी खाई? बलराम बोले हाँ भैया। कन्हैया बोले भैया तुम भी, अगर तुम बता दोगे मैया से तो मैं भी कह दूंगा मैया मैं तो मिट्टी खाता हूँ, बलराम भैया भांग का गोला खाते हैं। बलराम जी बोले देखो भैया, अब ग्वाल बाल कह रहे थे मुझे पता नहीं खाता है कि नहीं, मुझे वो को तो ना पता नहीं। कन्हैया बोले भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं मेरे मुख में देख ले। यदि सत्य गिरस्तर्हि, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम्। आज जैसे ही कन्हैया के मुख में मैया ने देखा है, आज भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है मैया का। यशोदा मैया देखती क्या है? ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नरश्वान विभेदीव च। सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है, जल दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष दिखाई दे रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, वृंदावन धाम दिखाई दे रहा है, नंद भवन दिखाई दे रहा है। और मैया तो यहाँ तक देखती है कि वहाँ एक मैया कन्हैया के मुख को भी देख रही है। अब यशोदा मैया घबराई, राम राम मेरे आंखों को क्या हो गया। आज कन्हैया अपनी लीला का संवरण करते हैं और सुंदर विराट स्वरूप का दर्शन दिए हैं। और आगे एक दिन यशोदा मैया देखिए कहा गया कि पुत्रों का लालन पालन पोषण अपने हाथों से करना चाहिए, अपने हाथों से दूध पान। अब तो लोग जब पुत्र हो जाते हैं तो नौकरानी रख लेते हैं, आई रख लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, अपना दूध भी पान नहीं कराती मैया। और बाद में बॉटल पिलाती है, बचपन में बॉटल पिलाती है और बाद में जब पुत्र भी बड़ा हो जाता है तो शाम को। और आज का देखिए, पहले जब कभी झगड़ा उगड़ा होता लोग कहते थे कि तुम अपने माँ का दूध पिया तो आ जाए,
चैलेंज देती, माँ के दूध में बड़ा बल होता है। लेकिन यशोदा मैया ऐसा नहीं करती। यशोदा मैया अपने हाथों से मक्खन मिलाती, अपने हाथों से दुग्ध पान कराती, दासियों के भरोसे भी नहीं रहती। एक दिन दासियों की छुट्टी कर घर मैया और आज अपने हाथों से स्वयं दधि मंथन कर रही है। आज यशोदा मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भक्ति कर रही है। तीनों प्रकार से कन्हैया के चिंतन में निमग्न है, ध्यान में आह्लादित है, आनंदित है। मन में कन्हैया की लीला का स्मरण कर रहे हैं कि बताओ छोटा सा कन्हैया कितनी सुंदर सुंदर लीला करता, माखन चुराता, झूठ बोलता, मिट्टी खाता। मन में चिंतन कर रहे हैं भगवान की बाल लीला, और हाथ से माखन निकाल रही है कि मैं कन्हैया के लिए सुंदर माखन निकाल रही हूं, और मुख से कीर्तन गा रही है कि लगन तुम्हें से लगा बैठे, लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें लगा बैठे, लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सुंदर भाव से जिनका लगन परमात्मा से लगा है, सुंदर ताली सजा करके मुख से गाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि बोलने को दी जुबान को बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि नाम को लेता क्यों नहीं। आज कान्हा बोलना, आज यदि तुम कीर्तन नहीं करोगे, आज कान्हा बोलना, तुझे उस दिन याद आएगा जब अंतिम समय आएगा कि तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। तो सभी लोग भाव से कह रहा है परमात्मा से, इस संसार में सब डरते हैं और भक्ति करने मंदिर जाने में, कथा जाने में, अदर जगह चले जाएंगे बिना संकोच। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे,
तुम्हारे दीवाने बन चुके हैं। दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे लोग दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे लोग दुनिया से क्या लेना। कि अब दुनिया से क्या लेना। कि अब दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठी, तेरे चरणों में आ बैठी। जो होगा देखा जाएगा, नजर तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल जी। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा एक। वास्तव में आप लोगों की लगन है तभी तो आके बैठे नहीं। बहुत लोग हैं इस ग्राम सभा में भी और लोग जानते हैं कि कथा हो रही है, लेकिन कहा गया है कि कथा में तो वही आते हैं। अंकल बताए थे कि जिन्हें हम आप चुनते हो तो जाकर के संसद में बैठा करते हैं, लेकिन जिन्हें भगवान चुनते हैं बाकी बिहारी चुनते हैं वो आकर के सत्संग में बैठते हैं। हर कोई इतनी आसानी से अवसर नहीं मिलता, इतनी सहजता से सरलता से नहीं मिलता। ये तो परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांध कारणाशम विदाय ही तदो देते विवेक। ऐसे नहीं, आज यशोदा मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से कन्हैया की भक्ति कर रही है। और कहा गया है कि जब आप तीनों प्रकार से कन्हैया की भक्ति में निमग्न हो जाएंगे तब कन्हैया आपके प्रेम के रस्सी से बन जाएगा। और तब तक कन्हैया सो रहे थे पालने पे, उठ करके आकर के बैठ गए मैया के गोद में। मैया से बोले मैया अच्छा तू ये बता कि तू सबसे ज्यादा प्रेम किसे करती है। तुम मुझसे प्रेम करते हैं, तुमको दूध प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे। यशोदा बोली अरे कन्हैया ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे मोको तो पूत प्यारो लागे दूध ना है। कन्हैया प्रसन्न हो गए। और तब तक मैया को ध्यान आया राम राम मैंने अभी अभी जो जिस गाय का दूध कन्हैया पिया करता है, जिस गाय के दूध को जमा करके मक्खन निकालती हूँ उसको मैं चूल्हे पे रख के आई और वो बनने लगा। कन्हैया ने इशारा कर दिया और वो उफान करने लगा। यशोदा मैया देखी, दौड़ के कन्हैया को जमीन पर पटका और दौड़ के गई दूध बचा लिया। कन्हैया बोले अच्छा मैया अभी तो तुम बोल रहे थे कि मोको पूत प्यारो लागे दूध ना है। अब कन्हैया के आवाज में गुस्सा आ गई। कन्हैया घर में जितनी भी मटकी थी सब छोड़ डाला और माखन को बंदरन को खिलाए गए। लेकिन कन्हैया विचार करने लगी कि यदि मैया आएगी तो बड़ी मार पड़ेगी। आज तो कन्हैया सोच रहे कि मैया मुझ को छोड़ भी वाली ना आए, आज तो मुझको मार पड़ोगो ही पड़ोगो। अब कन्हैया रोने लगे। देखिए कभी कभी का छोटे बालक होते ना वो गलती भी करते हैं उसके बाद रोने भी लगते हैं झूठ मूठ को। और झूठ का आंसू जानते हैं ऐसे आंसू भी धूप निकाला लगा ले। झूठ का आंसू बात है कन्हैया। और जब यशोदा मैया दूध को नीचे उतार कर देखती कि राम राम आज तो सारी मटकी फोड़ डाली है कन्हैया ने। अरे मेरे सासू की सासू की सासू की सासू की जमाने की मटकी आज इसने फोड़ दी। आज यशोदा मैया एक बार तो हंसी कि बताओ निक छोटो सो लाला या को इतना गुस्सा। लेकिन फिर विचार करने लगी यदि इसे दंड नहीं दूंगी तो ये उदंड हो जाएगा, शरारती हो जाएगा। आज क्रोध जैसा स्वरूप बनाया और एक छड़ी लेकर के कन्हैया को खोजने लगे। कन्हैया ने जैसे ही देखा मैया के हाथ में छड़ी, अब तो कन्हैया भागने लगे।
यशोदा मैया क्या बोली, कन्हैया इधर आ। कन्हैया बोली भैया मैं नहीं आने वाला। बोले क्यों? बोले तू मुझको मारेगी। यशोदा बोली नहीं मारूंगी नहीं, आ मैं तेरी पूजा करूंगी, इधर एक बार तू आ तो जा। कन्हैया बोले नहीं मैं, अच्छा मैया तू मेरी पूजा करेगी तो हाथ में छड़ी क्यों रख रखा है? मैया ने कहा अच्छा छड़ी फेंक देती है, तू आ छड़ी को पीछे कर लिया। अब कन्हैया धीरे धीरे जैसे ही मैया झपक करके कन्हैया को पकड़ बोले आज 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 मैं तेरी अच्छे से पूजा करता हूं। और ले जा करके ऊकल से बांध, ऊकल के पास खड़ा करके रस्सी लेकर के बांधना पड़ा। और जैसे एक बार घुमा करके रस्सी में गांठ लगाना चाहा तो रस्सी छोटी पड़ गई। यशोदा मैया और रस्सी लाई, जोड़ करके फिर जैसे घुमाए फिर रस्सी छोटी पड़ गई। यशोदा मैया विचार करने की रस्सी छोटी क्यों पड़ जा रही है। इधर परीक्षित जी महाराज सुखदेव से कहते कि महाराज ऐसा क्यों हो रहा है, ये रस्सी छोटी क्यों पड़ जा रही है। सुखदेव जी बोल पड़ी परीक्षित परमात्मा ऐसे बनते नहीं किसी से, जब तक भक्त का परिश्रम प्रबल ना हो जाए। जब भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाता है और परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ जाती है तभी परमात्मा बनते हैं, ऐसे बनने वाले नहीं। और जब कन्हैया ने देखा कि मैया बहुत परेशान हो रही तो स्वयं बन गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत स्वबंधन, स्वयं बन जाते हैं और बांध करके यशोदा मैया काम में लग गई। अब कन्हैया विचार करने लगे कि क्या करूं राम राम, अब कैसे इससे छुटकारा मिले। आज कन्हैया ऊखल को गिरा लिया और उसको खींचते खींचते दरवाजे के बाहर पहुंचे। वहां पर दो वृक्ष थे और जैसे वृक्ष के पास पहुंचे दो वृक्ष ऐसे खड़े थे, बीच से निकले। अब ऊखल उसी में फंस गया और वृक्ष गिर गया। उसमें से दो पुरुष प्रकट हो जाते हैं, सुंदर दिव्य रूप धारण करके यमला अर्जुन, और सुंदर प्रार्थना करते हैं कि वाणी गुणानुगतनी श्रवणो कथाया। जब प्रकट हुए कन्हैया ने कहा देखो तुम आज श्राप से मुक्त हो गए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो यमला अर्जुन यही प्रार्थना करने लगे कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी वाणी आपके गुणों का गुणगान करती रहे, कीर्तन करती रहे, कथा करती रहे और मेरे जो हाथ हैं आपकी सेवा में जो लगे रहे। वाणी गुणानुगतने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मेषु मनस्तव पादयोर्। आज यमला अर्जुन का उद्धार किया है। अब एक दिन बाबा पुनः विचार करने लगे कि राम राम, जब से कन्हैया का जन्म भयो है तब से कोई न कोई राक्षस कोई न कोई राक्षसी आकर के कन्हैया को मारने का प्रयास करते। और इधर एक दिन छोटे से कन्हैया मचल जाता है। आज मैया के पास आए और देखते क्या है कि मैया ऊपर देख रही है। कन्हैया बोले मैया तू ऊपर काहे देख रही है। बोले मैं चंदा मामा को देख रही हूँ। कन्हैया भी देखने लगे, बोले मैया मुझको तो चंदा चाहिए। अब बालक जिस चीज की जिद भान में, बोले मैया मुझको चंदा चाहिए। मैया बोली अरे कन्हैया चंदा ऐसे नहीं मिलते, अरे मैं चंदा से भी अच्छी वस्तु तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हारे लिए एक बहू लाऊंगा। अब तो कन्हैया चंदा को भूल गए, बोले मैया अब तो मेरे को बहू चाहिए। मैया बोली देख पीता भर का लाला और तो को बहू चाहिए। आज देखिए कितनी सुंदर बात। छोटे से कन्हैया कैसे मैया से कहते हैं कि मैया तुम्हें मेरे लिए बहू देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं पहले से देख रख रहा हूँ, बस तुम हाँ कर दे, मेरा विवाह तय कर दे, बस जैसे आजकल होता है। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस तुम मान जा, बस तू हामी कार कर।